वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमसाया मुल्क की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। बानी पीटीआई की आंख के मामले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलीमा खान बानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर अलीमा खान पर सियासत करने का इल्ज़ाम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। हमारा मुतालिबा था फैमिली या ज़ाती मुआलिज को रसाई दी जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहूलियात पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स लेते हैं। दोपहर खाने में देसी मुर्ग, मटन भी फराहम किया जाता है। जेल गैरत से काटी जाती है। 14 साल जेल काटी। जब बच्चों से मिले तो वो कद में उनसे बड़े हो चुके थे। इन्हें 1.5 साल नहीं हुआ कि बेटा कह रहा है कि मिलने नहीं दिया जा रहा। ये तकालीफ तो आपको बर्दाश्त करनी है। आप मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट के देवता। अगर तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई और आसान काम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि उस शख्स को रोज़ भाषण देने की आदत थी। हर टीवी पर उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थीं। 4 साल के लिए मुल्क रुक गया था। हालात पहले से बेहतर हैं। मुकम्मल बेहतर होने में वक्त लगेगा। KPK हुकूमत मारकुटाई पर उतरी हुई है। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत ज़रूरी है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। बानी की तीनों बहनों को भी अडियाला जेल जाने न दिया गया। तीनों बहनें चक्री से इस्लामाबाद रवाना। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा मुलाकातें न कराने की वजह से मुल्क बहरान में है। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात न होने को अफसोसनाक करार दिया। तिब्बी मुआयने में बैरिस्टर गौहर की शिरकत न करने का दिफा किया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 30 मिनट जारी रही। बुशरा बीबी ने बानी से सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बुशरा बीबी की फैमिली से भी मुलाकात हुई। मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी की बेटी, भाभी और नवासी शामिल। बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 12 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 16 फरवरी को बाजौड़ जिला में फितनतुल खवारिज ने दहशतगर्द हमला किया। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। हमलावर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे मगर मंसूबा नाकाम बना दिया। धमाके में 11 एहलकार शहीद हुए। धमाके से करीब रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक लड़की शहीद, 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इलाके में मजीद खवारिज की तलाश जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बाजौड़ में फितनतुल खवारिज की जॉइंट सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए आज़म का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और CTT की शांखला में कार्रवाई के दौरान फितनतुल खवारिज के सरगना नूर इस्लाम समेत 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुश्तरका ऑपरेशन कुबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। हलाक दहशतगर्द फितनतुल खवारिज के सरगना नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकार शहीद हो गए। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर तुर्क जरीदे डेली सबह ने लिखा है कि दोनों वाक़यात में पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी की भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद फौरी कार्रवाइयाँ करके तकरीबन 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जबकि बलूचिस्तान में 1 हफ्ते जारी रहे ऑपरेशन में BLA के 216 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तुर्क जरीदे ने लिखा कि दहशतगर्दों का हदफ आवाम और इदारों में एतमाद कमज़ोर करना था। दहशतगर्द अपने इन दोनों हमलों के मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सके। बैनुल-अक़वामी सतह पर BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है।
कराची में ओले पड़ गए, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर और हुसैनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले, कहीं बूंदाबांदी और कहीं बारिश। नॉर्थ नाजमाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, साइट एरिया और बफर जोन में बारिश। गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड समेत मुल्का इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। कोयटा, मस्तोंग, चमन पशीन, मुस्लिम बाग, शोब, ज़ियारत, बारखान, सिब्बी, खल्लात और पंचकोड़ में बारिश। ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी के केस में इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील सजील स्वाति की सुहेल आफरीदी को आर्टिकल 63(2) के तहत 5 साल के लिए नाअहल करने की इस्तदा। कहा, सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन अमले को धमकाया। इलेक्शन एक्ट के तहत गैर कानूनी इक़दामात पर हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जो किसी भी शक्ल में तशद्दुद का मुर्तकिब होगा। अगर सुहेल आफरीदी को छोड़ दिया गया तो बहुत गलत मिसाल कायम होगी। मेंबर पंजाब ने पूछा कि सुहेल आफरीदी ने अपने खिताब में ज़ाब्ता इख्लाक की क्या खिलाफ वर्जी की। सजील स्वाति ने कहा, उन्होंने अमले को धमकाया। वो सिर्फ वज़ीर आला नहीं बल्कि कमीशन का मातहत अफसर थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इलेक्शन अमले को धमकाने का मतलब इलेक्शन कमीशन को धमकाना है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निगहबान रमज़ान के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा, किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। रमज़ान निगहबान कार्ड दिए जा रहे हैं जो एक्टिवेटेड हैं, किसी पिन की ज़रूरत नहीं। मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपये इजाफी दिए जाएंगे। तमाम सहूलत बाजारों और होम डिलीवरी के लिए ये कार्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अशाया फरोनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायत पर सख्त एक्शन होगा। जिसने रमज़ान में कीमतें बढ़ाई उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, रमज़ान से कबल पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा महंगाई को मजीद बढ़ा देगा। इस फैसले से गरीब और मुतवसत तबका शदीद मुतासर होगा। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी करे, आवाम को हकीकी और बामानी मुआशी रिलीफ फराहम किया जाए। कराची में सुपर हाईवे M9 पर ट्रैफिक हादसा, डंपर्स और वैन समेत मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाम बहक, 6 अफराद जख्मी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक यकम रमज़ान अल मुबारक 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है। नया चांद 17 फरवरी 2026 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी 2026 को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी। 18 फरवरी 2026 की शाम आग से चांद नजर आने के इम्कानात हैं। तर्जुमान के मुताबिक रमज़ान के आगाज़ का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान करेगी। मुल्क में इस साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर किया गया है। साल 2025 में निसाब 1,79,689 रुपये मुकर्रर किया गया था। यकम रमज़ान मुबारक को जिन बचत खातों में मज़कूरा रकम या उससे ज़ायद रकम होगी उन पर 2.5% ज़कात कटौती होगी। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी फल्कियाती तंजीम ने इम्कान जाहिर किया है कि सऊदी अरब में बुध को पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक यकूम रमज़ान मुबारक 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है। तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें वज़ीर आज़म बन गए। BNP के सरबराह ने मनसब का हलफ उठा लिया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और मंदूबीन की तकरीबी हलफ बर्दारी में शिरकत। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। BNP ने आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने अमरीकी सदर को खबरदार किया है कि ट्रंप अपनी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज करार देते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत फौज को भी ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वो उठ ना सके। जंगी जहाज से ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो इसे समंदर की तह में भेज सकता है। अमरीकी सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान को गिरा नहीं सकेंगे।
ईरान की सिपाही पासदारान की आबनाए हुर्मुज़ में फौजी मशकें, बहरी जहाज़ को निशाना बनाने की भी मशक। सरकारी टीवी पर जारी वीडियो में मुख्तलिफ हमलों और बड़े धमाकों के मनाजिर भी दिखाए गए। सिपाही पासदारान की ज़मीनी अफवाज की कमांडर जनरल मोहम्मद बाकुर ने मशकों का मुआयना किया। मशकों को स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज़ स्ट्रीट का नाम दिया गया है। अमरीका का दूसरा बहरी बेड़ा भी ईरान के करीब पहुंच गया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में दावा किया गया है अमरीका ने ईरान पर यौमिया 800 मरतबा फ़ज़ाई हमले की सलाहियत हासिल कर ली, जो किसी भी ईरानी रद्द-ए-अमल के असर को ज़ायल करने के लिए काफ़ी है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, उर्दन समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की मकबूजा मकतबी किनारे की ज़मीनों को रियासती अराज़ी करार देने के लिए इसराइली फैसले की सख्त मज़म्मत, गैर कानूनी इकदाम करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा से जारी मुश्तरका बयान में कहा, इसराइली हुकूमत का फैसला गैर कानूनी बस्तियों की तोसी, ज़मीनों पर कब्जे और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कंट्रोल को मजबूत बनाने की संगीन कोशिश है, जो फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। ये इकदाम दो रियासती हल और ख़ित्ते में मुनसिफाना और जामे अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में प्लॉट के तनाज़े पर फायरिंग से राहगीर समेत 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त ताहा शाह और शहरोम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ताहा को मारने आए थे। शहरोम राहगीर था। फायरिंग करने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान फरार हो गए। शहरोम 8वीं जमात का तालिब इल्म था। शहरोम के अहल खाना की इंसाफ की फराहमी की अपील। प्रोग्राम हारना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी ने पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर साजिद खान की एक ट्वीट शेयर की, जिसमें साजिद खान खुद को टीम में शामिल ना किए जाने पर रंजीदा हैं। क्रिकेटर और तजियाकार अहमद शहजाद ने इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस तरह प्लेयर्स का इस्तेहसाल होता है, यानी टेस्ट क्रिकेट तो होती ही कम है, लिहाजा साजिद खान को मौका ही नहीं मिलता। हालांकि ये वो प्लेयर हैं जिसने टीम को मुश्किलात से निकाला। एहसास कीजिए कि साजिद खान कितने दुख से ये सब कह रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश के सबब मनसूख। मैच की मनसूखी से जिम्बाब्वे को 1 पॉइंट मिल गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ग्रुप का अपना आखिरी मैच कल नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। सुपर 8 तक रसाई के लिए पाकिस्तान को सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत है।